हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पज़ल का सेट 5 करेंगे हम। तो आज डे 5 है पज़ल का। स्क्रीन पर आपको आपका शेड्यूल दिख रहा है कि एवरी डे 8 PM आपको इस तरीके से आपको डेली बेसिस पर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लासेस का PDF कहाँ पर मिलता है तो वो आपको पता है, हमारा टेलीग्राम चैनल चाणक्यास चंडीगढ़। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और अपना PDF ले सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पज़ल डे 5 एंड पज़ल नंबर 5। तो अभी तक जो हमने पजल्स किए हैं वो किए हैं हमने कैसे, फ्लोर बेस। तो आज हम लेके आए हैं बॉक्स बेस कह सकते हो या शेल्फ कह सकते हो। तो आज इसको ट्राई करते हैं और थोड़ा सा लेवल जो है वो आज अप है। ठीक है, तो मैं ये बताता हुआ चलूंगा कि यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्यों बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आज, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अभी तक जो हमने क्लासेस की हैं वो 8-10 मिनट में क्वेश्चन हो रहा था समझा के, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 7 बुक्स हैं ADPTVW एंड Y आर प्लेस्ड वन ओवर द अनदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ऑल बुक्स आर इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब बुक्स भी हैं और उनके कलर्स भी हैं, राइट। कलर दे दिए, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द पिंक कलर बुक वॉज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें नहीं बताया गया कि कौन सा बॉक्स कौन से नंबर पर है। जैसे हमें फ्लोर के लिए बताया जाता था कि टॉप मोस्ट ये है, बॉटम मोस्ट ये है। तो आपको यहाँ पर बताया नहीं गया, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। आप 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे भी ले सकते हो, और टॉप पे 7 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बुक्स हैं और बुक्स का क्या है हमारे पास, कलर है। बुक है हमारे पास और कलर है, तो मिनिमम मिनिमम 2 कंडीशंस तो आप हमेशा लेके चलोगे ही, ये बात आपको पता ही है, राइट। सो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एक कंडीशन को पहले हम प्रीवियस पेज से यहाँ पर लिख लेंगे, एंड देन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 2 कंडीशंस आपको मिनिमम लेके चलनी है। तो पहली लाइन कह रही है हमें, द पिंक कलर बुक वॉज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउट डी। इमीडिएटली अबाउट डी है, तो पिंक कलर की जो बुक है वो इमीडिएटली अबाउट डी है, तो डी के जस्ट ऊपर पिंक, राइट। चलिए, अबाउट डी एंड इमीडिएटली बिलो ए, तो इसका मतलब है कि इमीडिएटली बिलो ए भी है ये पिंक बुक। तो पिंक, ए एंड डी, ये तीनों क्या है, एक साथ होंगे, एक लाइन में होंगे, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, देयर आर 2 बुक्स प्लेस्ड बिटवीन ए एंड वाई, तो ए और वाई के बीच में यहाँ पर 2 बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और वाई के बीच में 2 बुक्स हैं। आगे चलते हैं। देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन डी एंड वी विच इज इन ब्लैक कलर। अब यहाँ पर डी और वी के बीच में 2 हैं, लेकिन वी जो है वो ब्लैक कलर का, ये भी हमें बताया गया है। तो डी और वी के बीच में 2, यहाँ पर डी और वी के बीच में 2 होंगे, और जो वी है वो ब्लैक इन कलर है, तो वी का कलर भी हमें बताया गया है। ठीक है, देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन डब्ल्यू एंड द ब्लू कलर बॉक्स, तो डब्ल्यू और ब्लू कलर बॉक्स के बीच में भी 2 का गैप है। सबके बीच में 2-2 का गैप हमें बताया जा रहा है, तो डब्ल्यू और ब्लू कलर के बीच में भी हमारे पास 2 का गैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W इज प्लेस्ड अबाउ D, W जो है वो D के ऊपर है, तो कहीं पर भी अगर D आ रहा है तो W उसके कहीं ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A D एंड Y आर नॉट इन ब्लू कलर, तो अगर ब्लू कलर कहीं पर भी मिल रहा है हमें, तो वहां पर जो बुक होगी वो A D या Y नहीं होगी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक P इज प्लेस्ड अबाउट T, जो P है वो T के ऊपर है, विच इज मजेंटा कलर, तो T जो कलर है बुक का वो मजेंटा है। T का कलर मजेंटा है, T का जो कलर है वो मजेंटा है, और इसके ऊपर कहीं पर P है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आगे है मोर देन 3 बुक्स गैप बिटवीन द बुक्स विच इज वाइट एंड ग्रीन कलर, तो वाइट और ग्रीन के बीच में 3 से ज्यादा बुक्स हैं, विच इज प्लेस्ड अबाउ द वाइट बुक। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर वाली है वो ऊपर है और जो वाइट वाली है वो नीचे है, और दोनों के बीच में 3 से ज्यादा का गैप है। तो यहां पर हमें बताया गया है कि जो ग्रीन कलर की बुक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, विच इज प्लेस्ड अबव वाइट। ठीक है, तो वाइट वाली नीचे है, तो ग्रीन और वाइट वाली के बीच में मोर देन 3 बोला गया है, मोर देन 3 बोला गया है। इट मीन्स यहाँ पर क्लियरली पता है हमें कि मिनिमम मिनिमम 4 तो होने वाले हैं।
ठीक है। तो अगर ये 4 होने वाले हैं तो देखो व्हाइट अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी आ सकता है ग्रीन, यहाँ पर भी आ सकता है। दो कंडीशन ये हो सकती हैं, व्हाइट अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 4 यहाँ पर ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं। तो दोनों कंडीशंस हमें लेके चलनी पड़ेंगी, नहीं सॉरी 3 कंडीशंस यहाँ पर बन रही हैं और तीनों कंडीशंस में मुझे बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी, तो वो भी मुझे एलिमिनेट करनी। एक तो ये वाला केस बन सकता है, राइट। दूसरा मैं यहां से भी शुरू कर सकता हूं कि ए डी पिंक और वाई और वी, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही हैं। लेट सपोज अगर मैं ए को यहां रखता हूं, मान लेते हैं हम ए को यहां रखूं अगर मैं, तो पिंक को मुझे यहां रखना पड़ेगा और डी मेरा यहां पर आ जाएगा। उस हिसाब से वाई यहां पर आ जाएगा। देखो ए और वाई के बीच में 2 है, डी और वी के बीच में भी 2 है, तो ऊपर तो नहीं जाएगा, 1 2 वी यहां पर बन जाएगा। अगर वी यहां पे बनता है तो ब्लैक यहां पर बन जाएगा, राइट। अब डी यहां पर है तो इट मींस डब्ल्यू को ऑटोमेटिकली यहां पर बनना पड़ेगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट। अगर डब्ल्यू यहां पर है तो डब्ल्यू और ब्लू के लिए 2 थी जगह, तो 1 2 यहां पर ब्लू आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब लास्ट में मेरे पास क्या बचता है कि टी मजेंटा होना चाहिए, तो टी मजेंटा मेरा यहां पर आ सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन अब मेरी ग्रीन और व्हाइट वाली बात नहीं बन पाएगी कभी भी, देखो मोर देन 3 नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती। तो इससे बढ़िया है कि हम व्हाइट और ग्रीन वाले को ही एक बार रख लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई कंडीशन बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है। क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा प्लेसेस मिल रही हैं और मेरे केसेस भी कम बनेंगे। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ व्हाइट कलर से, और 3 से ज़्यादा है तो 1 2 3 4, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ग्रीन। यहाँ पर अगेन व्हाइट हो सकता है क्योंकि ग्रीन की चांसेस यहाँ पर आने के भी हैं। तो एक और कंडीशन बन जाएगी इस सिनेरियो में कि यहाँ पर हम एक और कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ पर जो व्हाइट होगा वो सेकंड लास्ट पे होगा, तो इट मीन्स कि व्हाइट यहाँ पर होगा तो ग्रीन तो यहीं पर होगा 100% श्योरिटी, राइट। चलिए अब ए डी पिंक वी एंड वाई सब कुछ एक साथ हो सकता है मेरा, तो मैं एक साथ सबको लेके चलूंगा जिससे कि मेरी कंडीशंस मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे ये हो सकता है या यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज मैं ए को यहाँ मानता हूँ, तो ए यहाँ मानूंगा तो पिंक यहाँ नहीं आ पाएगा, हटाओ। ए यहाँ माना, पिंक यहाँ माना, लिखते चलते हैं। यहाँ पर ए मान लिया हमने, यहाँ पर पिंक मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया हमने। अगर यहाँ पर डी माना है, अगर यहाँ पर डी माना है तो वी को यहीं पर होना पड़ेगा, ये 100% श्योरिटी है क्योंकि डी और वी में 2 का गैप है। 1 2 यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ पर आएगा। हम सिर्फ जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पर है तो 1 2 ब्लू यहाँ पर हो जाएगा उस कंडीशन में, अगर ऐसा कुछ होता है। तो वी यहाँ पर है, ब्लैक यहाँ पर हो जाएगा। अब मेरे पास ना कोई जगह नहीं बचती टी और पी को बनाने के लिए। देखो टी और मजेंटा में यहाँ बना सकता हूँ बट पी के लिए कोई जगह नहीं बचती, इसलिए ए वहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें एलिमिनेट कर देनी है माइंड में ही कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ सकती है और कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं आ सकती है, ठीक है। चलो क्या हम इसे डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं क्या? हम क्यों ना इन चीज़ों को सबको एक साथ उठा के पुट ही करके देख लें यार सब जगह पे, क्या पता जल्दी हो जाए काम, राइट। सो ए को अगर हमने यहाँ रख के देख लिया, ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ ऊपर हो सकती है या नहीं हो सकती कभी भी। अगर मैं ए को यहाँ मान लूँ, पिंक को यहाँ मान लूँ, तो डी यहाँ पर आएगा। डी यहाँ पे आता है, वर्बली काम करने की कोशिश करेंगे अब हम कि अगर डी यहाँ पे आता है तो वी यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा ये वाली कंडीशन भी नहीं बनानी है मुझे, ठीक है। देखो जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि यहाँ पर क्यों है क्या है, तो आप डायरेक्टली ना वर्बली काम करोगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि क्यों है कैसे है, ठीक है। तब पता चल जाएगा तो आप डायरेक्टली काम करोगे। चलो अब यहाँ पर ए रख लिया, यहाँ पर ए रख लिया, यहाँ पर ए रख लिया हमने कि ए पिंक डी एंड देन वी नहीं बन पा रहा था। ए को यहाँ लेके आते हैं एक बार। अगर ए यहाँ पे है, पिंक यहाँ है, डी यहाँ है, देखो अब इसके बाद वी यहीं पे बन सकता है, वी यहाँ पर, तो ब्लैक यहाँ पर। अगर ब्लैक यहाँ पर, 1 2 वाई यहाँ पे आ सकता है और 1 2 वाई यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। ये बात ठीक है कि 1 2 वाई कहीं पर भी आए, लेकिन डी यहाँ पर है तो 1 2 ब्लू यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि वी और ब्लैक है, तो ये वाली कंडीशन भी मेरी गलत हो जाएगी, राइट। तो ये वाली कंडीशन भी मेरी नहीं बनती है, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके कंडीशंस को देखते चलो कि कैसे क्यों नहीं बन पा रही है, और आपको फिर ढूंढना है कि जल्दी से जल्दी कैसे हो सकती है। अब मेरे पास एक ही जगह बचती है, ए यहाँ हो, पिंक यहाँ हो, डी यहाँ पर हो, यही एक जगह बचती है। ए यहाँ पर है अगर, तो 1 2 वाई यहाँ पर होगा, राइट। अगर वाई यहाँ पर है
तो मैं यहाँ पर और भी कुछ बना सकता हूँ डी और वी के बीच की, यस, एक दो वी यहाँ पर बना सकता हूँ मैं, ब्लैक यहाँ पर बना सकता हूँ, वी और ब्लैक है साथ में। अगर यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर टी मजेंटा सिर्फ यहीं आ सकता है, मजेंटा एंड देन यहाँ पर पिंक आ जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन क्या कोई बात सही है या गलत है वो दे ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर ए यहाँ पर है, एक दो वाई यहाँ पे बन चुका है, ब्लू जो है वो ना तो ए होगा ना डी होगा ना वाई होगा, बिल्कुल भी नहीं है। डी और वी के बीच में दो का गैप है, एक दो वी बिल्कुल है, ये हम बना चुके हैं। डी के ऊपर डब्ल्यू है, तो डी के ऊपर डब्ल्यू के लिए कोई जगह बचती है तो ये वाली जगह बचती है बस। और अगर डब्ल्यू यहाँ पर है तो डब्ल्यू और ब्लू के बीच में दो का गैप होना चाहिए, तो एक दो ब्लू नहीं बन पा रहा है कैसे भी करके, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत। तो ये पहली वाली कंडीशन तो मेरी टोटली ही गलत हो गई, इसको हटाओ, ठीक है। अब लास्ट वाली कंडीशन पे चलते हैं। यहां पर मान के चलते हैं हम ए, बीच वाली कंडीशन को बाद में देखते हैं, क्योंकि बीच वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा गैप बन रहे हैं तो बहुत सारी कंडीशंस बनने के चांसेस है। ए यहाँ पर है, पिंक यहाँ पर है, डी यहाँ पर होगा, अगर डी यहाँ पर है तो वाई यहाँ पर होगा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे ही वाई नीचे आ रहा है ना तो पॉसिबिलिटीज घट जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ए डी वाई, अब यहाँ पर डी है तो एक दो वी ऊपर नहीं आ सकता, एक दो वी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो जैसे ही वाई जो है वो नीचे की साइड आ रहा है ना, अगर वाई नीचे आ रहा है ए के, तो वो पॉसिबिलिटीज को खराब कर रहा है, राइट। तो एक बार ऐसा कुछ करके देख लेते हैं कि ए नीचे हो और वाई ऊपर हो, ठीक है। चलो, तो लेट्स सपोज हम क्या रख सकते हैं, ए यहाँ पे हो सकता है, पिंक यहाँ, यस, ये वाली कंडीशन हो सकती है कि ए यहाँ पर हो, पिंक यहाँ पर हो और डी यहाँ पर, राइट। ये हो सकता है। अगर ए यहाँ पे है तो एक दो वाई यहाँ पर होगा, राइट। अब वाई यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी और वी के बीच में दो का गैप है तो एक दो वी यहाँ पे होगा एंड देन ब्लैक यहाँ पर होगा, ठीक है। ये मैंने क्यों रखा है वो मैंने आपको बताया कि जैसे ही वाई नीचे आ रहा है ना अगर ए के, तो चीजें बिगड़ रही है। यहाँ पे भी हमने यही सीन देखा, यहाँ पर भी शायद हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। चलो, वी यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पर है, ये वाली कंडीशन हमने बना ली, ये वाली कंडीशन भी हमने बना ली, ठीक है। ओके, ये भी हम बना चुके हैं। डी के ऊपर कहीं डब्ल्यू है तो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे हमने पिंक रखा, नहीं यहाँ पर पिंक नहीं है, पिंक वाली कंडीशन ये थी, ठीक है। तो हमारे पास डी यहाँ पर है। अब मुझे सबसे पहले ये ढूंढना है कि मैं टी मैजेंटा कहाँ बना सकता हूँ कि मेरे पास टी और पी भी बन जाए। तो टी मैजेंटा यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, बट अगर यहाँ पे मैं टी मैजेंटा को रखता हूँ तो पी के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो मैं यहाँ पर रख के देख लेता हूँ कि टी मैजेंटा यहाँ पर हो सकता है। अगर टी मैजेंटा यहाँ पर है तो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पी और डब्ल्यू ही बचे हैं, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ पी स्लैश डब्ल्यू और यहाँ पर पी स्लैश डब्ल्यू, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो। अगर W को यहाँ मानते तो एक दो ब्लू नहीं बन सकता, अगर W को यहाँ मानते तो एक दो ब्लू बन सकता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ब्लू हो सकता है, यहाँ पर W ही होगा और यहाँ पर W नहीं हो सकता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कलर बच जाता है कोई, तो वो कलर कौन सा है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ब्लू हो गया, पिंक हो गया, मजेंटा, वाइट, ग्रीन, येलो बचता है हमारे पास, राइट। सो अगर हमारे पास यहाँ पर येलो बचता है तो यहाँ पर हम ए को क्या दे देंगे, येलो कलर। हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, तो मैं इसको एक बार चेक नहीं करूंगा अभी के लिए, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस इस वाली कंडीशन में फुलफिल हुई हैं। देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ए है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ डी एंड यहाँ पर टी है, ठीक है। पिंक, ब्लैक, ठीक है, हमें सारा दिख रहा है। ये हम फाइनल अरेंजमेंट मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत हुआ इस कंडीशन, तो फिर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज येलो कलर। तो येलो कलर की कौन सी बुक है हमारे पास, ए इज ऑफ येलो कलर। सो ऑप्शन नंबर बी, यस, यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो वाई। तो वाई के जस्ट नीचे अगर हम देखें तो पी है या फिर ब्लू कलर वाली बुक है, तो यहाँ पर पी, यस, ऑप्शन नंबर पी इज द करेक्ट आंसर। या फिर इसकी जगह पे हो सकता था द वन हुज कलर इज, क्या कलर था मुझे याद नहीं है, हुज कलर इज ब्लू। सो यहां पे ऐसे हो सकता था द वन हुज कलर इज ब्लू। तो ये भी ऑप्शन यहां पर आपको मिल सकता था, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारा अरेंजमेंट बना है उसके अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है। तो वाई ब्लैक, डी वाइट, वाई ब्लैक है, नहीं है, डी वाइट है, यस, डी वाइट है, एंड ए पिंक के लिए पूछ रहे हैं तो ए पिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाइट इज दी, ऑप्शन नंबर बी डी वाइट इज द करेक्ट आंसर। तो डी वाइट आंसर मेरा बिल्कुल सही होने वाला है।
हाउ मेनी बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। सो डब्ल्यू एंड वाई के बीच में अगर हम यहाँ पर चेक करें तो डब्ल्यू यहाँ पर नहीं है, कहाँ पे है डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा। सो 1 2 3, तो 3 बुक्स हैं हमारे पास डब्ल्यू और वाई के बीच में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो आंसर होने वाला है, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज इन पिंक कलर। सो पिंक कलर की कौन सी बुक है हमारे पास यहाँ पर, पिंक कलर की बुक है डब्ल्यू। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू। सो ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये पजल समझ में आई होगी, और ऐसे ही अब लेवल को थोड़ा अप करते हुए चलेंगे। तो जो क्वेश्चंस हमारे पहले बहुत इजीली हो रहे थे, अब हमें एक एक कंडीशंस को रख के देखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा आगे की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, जो कि एसबीआई पीओ में हमारा लेवल जो है वो बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।